हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 यूनिट 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो सीरीज ऑलरेडी शुरू है और 6 लेक्चर्स आउट हो चुके हैं। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल 7th लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये थियोरेटिकली इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट इनके ऊपर के जो MCQ निकल के आते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, थियरी के लिए यूजफुल भी रहेगी और इसी के साथ साथ इसके MCQs की भी जोरदार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विथ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट। तो चलिए सम अपने पास है dx/dt + 2x - 3y = t एंड dy/dt - 3x + 2y = e⁻²t। अब तक जितने सम देखे और ये जो अभी हम सम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग जरूर दिखाई दे रहा है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आपके सम में x की टर्म भी दिखाई देगी, y की टर्म भी दिखाई देगी और तो और t की भी टर्म दिखाई देगी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमें अगर आप सही से देख रहे हो तो d/dt में चीज़ें पूछी है तो हमारा कैपिटल D होगा, वो होगा d/dt का टर्म। तो इसका मतलब है अब जबकि रेगुलरली जो हम लोग सोल्यूशन निकालते तो वो हमेशा सोल्यूशन क्या होता है, y होता है, जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, yc और yp। बट इस केस में जहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपके दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। मतलब यू हैव टू फाइंड x ऑल्सो एंड y ऑल्सो। तब जब x फाइंड आउट करोगे तो x के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल बी फाइंडिंग xc प्लस xp और y के लिए भी yc प्लस yp। तो ये काफ़ी बड़ा सम हो जाता है, इसीलिए थियोरी में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब आप पूछोगे सर MCQs में फिर तो और भी छोटा होना चाहिए था। तो चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक और सवाल, सर x के लिए सॉल्व करना है या y के लिए सॉल्व करना है या दोनों सॉल्व करना है? तो देखो सम में ये क्लियरली दिया जाता है, आपको यहाँ पे बोला गया है एलिमिनेटिंग y। इसका मतलब है y आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब जो सम सॉल्विंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, x के लिए होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो इस वाले इक्वेशन को लिखने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो दिस विल लुक लाइक dx + 2x - 3y = हो जाएगा t। नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे d+2 कॉमन निकाल सकते, d+2 अलग निकाल सकते हो और x कॉमन निकाल सकते हो, माइनस यहाँ पे 3y = t होगा। यू कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। जिस तरीके से हम लोगों ने इस इक्वेशन के लिए काम किया हुआ है, हम लोग सिमिलरली उसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए भी तो काम कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। ये है अपनी दूसरी इक्वेशन जिसको आप लोग लिख सकते हो dy - 3x + 2y = e⁻² कितना हो जाएगा, 2t। अब आप मुझे बताइए, इस केस में पहले आपने x की टर्म लिखनी है, यानी कि -3x पहले लिख दिया और y तो भाई कॉमन निकल रहा है, कीपिंग d+2 इन ब्रैकेट = कितना हो जाएगा, e⁻²t। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दोनों इक्वेशंस क्या आपको समझ में आए हैं? अगर दोनों इक्वेशंस आपको क्लियरली समझे हैं दोस्तों, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग जाते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखो दो इक्वेशन मेरे सामने, अब मैं सहारा लूंगा डिटर्मिनेंट का, राइट। जब मैं डिटर्मिनेंट का सहारा लूंगा तो किस तरीके से ये डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो d+2 के साथ यहाँ पे x है, तो आपकी यहाँ पे जो टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए क्लियरली d+2। जितना जितना इक्वेशन है उसको आप बस सही तरीके से लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और y के लिए आपने लिखना है -3। सिमिलरली नीचे आप देख सकते हो x के लिए -3 होगा और y के लिए कौन सी टर्म होगी, d+2 वाली टर्म होगी। अब एलिमिनेटिंग y ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसका तो क्लियर मतलब यही बनता है ना। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है मेरे भाई, तो इस केस में आपने यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेशन करना चाहिए था, x के लिए कैलकुलेशन करना चाहिए था। तो देखो x का y का कोएफिशिएंट लिख दिया, x चिपका दिया बिकॉज एलिमिनेट करना था हम लोगों को y। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको बहुत सही चीज़ करनी है। ये कॉलम x का है, ये कॉलम y का है, तो मुझे बताओ आपको क्या फाइंड करना है, x तो y का कॉलम जैसा है वैसे, यानी कि -3, और ये d+2 का टर्म आपको जैसा है वैसे लिखना है, लिख दिए। अब x अगर आपको फाइंड करना है तो x की कॉलम में हमेशा याद रखो आपने जो भी आपको राइट हैंड साइड है अब तक यूज नहीं की थी, उस राइट हैंड साइड को
तरीके से लिखना है। आया समझ में? बहुत ईजी है। अगर आपको ये सच में समझ में आया तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट आता है आपको सॉल्व करना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा होता है। यहाँ पे d+2 इंटू d+2 वुड लाइक d+2 ब्रैकेट स्क्वायर -3 इंटू -3 विल बिकम कितना, +9। ये पूरा का पूरा सेट और उसको बाहर लग जाएगा यहाँ पे x। करेक्ट है। अब इसी के साथ यहाँ पे भी देखो क्या चीज़ हो रही है, d+2 इंटू हो जाएगा t माइनस ऑफ -3 रेस टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2t हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब ये अगर मैं पूरा सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलता है बताइए। a + b ब्रैकेट स्क्वायर आप सबको आता है ना अभी, d² + 4d + 4 -9 इंटू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 2t माइनस ऑफ माइनस प्लस 3e रेस टू कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। नाउ इफ यू लुक इनटू दिस व्हाट यू विल गेट इज d² + 4d - 5 इंटू चिपक जाएगा x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t। d का मतलब होता है डेरिवेटिव, t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1, उसके साथ आएगी टर्म आपकी 2t, उसके साथ आपकी टर्म आएगी 3e रेस टू 2t। अब अगर आप इस पूरे टर्म को सही तरीके से देखोगे तो यू विल क्लियरली नो कि यहाँ पे आपको आपकी नॉर्मल वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है, जो कि इन टर्म्स ऑफ क्या है मेरे दोस्त, x में। अब क्या आप मुझे बता पाओगे, ये अगर मुझे पूरा सॉल्व करना है तो मुझे इसका क्या क्या एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डीलिंग विथ, जस्ट अ सेकेंड, इफ आई एम डीलिंग विथ दिस, तो मुझे दो लोग फाइंड करने पड़ेंगे, xc फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक क्या करना पड़ेगा, xp। आपको पता है किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड किया जाता है। याद करो लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से फाइंड करना है मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसकी राइट साइड देखते चलो, 1 इज अ कॉन्स्टेंट, शॉर्टकट मेथड से केस 1, 3 इंटू ई रेस टू 2t इज अगेन ई रेस टू ax की टर्म, अगेन शॉर्टकट मेथड केस नंबर 1 से सॉल्व होगा। और ये जो t है वो अपना x रेस टू m यानी कि केस नंबर 4 से सॉल्व होगा। इसका मतलब है आपको अब जाके xc और xp अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है। देखो xc निकालने के लिए अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 1 एक बार प्लीज देख लेना, और xp निकालना अगर भूल गए हो, जो कि नहीं भूलना चाहिए, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का कॉम्बो है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपका शॉर्टकट मेथड का, आई थिंक सो, वो आपको पूरी तरीके से करना होगा। सो नाउ इफ यू लुक इनटू दिस, अब हम लोग बोल सकते हैं कि आपने आपके साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे स्विच किया हुआ है। एक छोटा सा डाउट, सेम सम अगर मुझे एलिमिनेटिंग x के हिसाब से अगर करना होता तो क्या आप मुझे सपोर्ट करते, मैंने क्या करना चाहिए था। देखो सब कुछ सेम रहता, बस आपको यहाँ पे क्या करना था, ये भी सेम, ये d+2 एज इट इज, देन -3 एज इट इज, -3 एज इट इज, और यहाँ पे d+2 एज इट इज। और जब y के लिए बारी आएगी फाइंड आउट करने की तो आपने करना क्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ फॉर y, तो आपने यहाँ पे क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले तो y है तो y की लोकेशन पे कुछ नहीं लिखोगे, x वाला जो कॉलम है वो भर दो जो भी है वो, यानी कि d+2 और -3 आपके x के कॉलम में है तो आएगा ही आएगा। अब y के कॉलम की जगह पे आपकी राइट हैंड साइड वाली टर्म आएगी, यहाँ पे आएगी t और यहाँ पे आएगा e रेस टू 2t। अब जाके आप डिटर्मिनेंट निकालो और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। देन अगेन yc और yp से आपको सॉल्व करना होगा। क्यों, इजी है ना, समझ में आया ना। कोएफिशिएंट्स अलग अलग से निकालो, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट लिखो इक्वेशन और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आंसर्स लो। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके ऊपर किस तरीके के MCQs आते हैं वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलिए देखो, पहला सम हमें दिया हुआ है एंड विद दिस सम, जस्ट अ सेकेंड, with this sum for the simultaneous equation हमें एलिमिनेट करना है u को। देखो आप सवाल भी सही से देख रहे हो तो you'll understand कि हमें किसको एलिमिनेट करना है, u को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टर्म दिखनी चाहिए, v की टर्म दिखनी चाहिए। अब चारों ऑप्शन को आप प्यार से देखो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को चिपक के कौन है, u। आपको किसको एलिमिनेट करना है, u को। तो भाई u वाली टर्म तो आपके आंसर्स में होनी ही नहीं चाहिए, तो क्लियरली v ये आपके आंसर्स में हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कुछ दिया हुआ है अब हमें देख के पता चल रहा है कि भाई हमें यहाँ पे d/dx
की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल डी और इसको रीराइट करना है। दोनों को भी फटाफट रीराइट कर लेते हैं, आप सपोर्ट कर ही रहे हो मुझे। दिस विल लुक लाइक डी यू प्लस वी इज इक्वल टू साइन एक्स, करेक्ट। और ये वाली भी इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज डी वी प्लस यू इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि सीक्वेंस मैच होनी चाहिए, इसलिए इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, u प्लस डी वी इज इक्वल टू cos x। सो ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर कितनी हुई 2। अब जैसे ही आपको 1 और 2 मिल चुका है, दोनों में भी आप देख सकते हो u वाले कोएफिशिएंट पहले आने चाहिए, तो मैच कर दिया। अब बताइए डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूं, कम ऑन, d1 1d। अब आपको एलिमिनेट करने बोला u, तो यहाँ पे होना चाहिए v। जब v की बारी आती है तो v वाले कॉलम में कुछ मत लिखिएगा, u के कॉलम को रिपीट करो, जैसा है वैसा u का कॉलम आएगा और v की जगह पे यहाँ पे पहले आएगा sin x, उसके बाद आएगा cos x, जो कि आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है। अब यहाँ तक जैसे हम लोग आते हैं तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। d इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू आ गया v। अब डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी कितने ऑप्शंस में है अगर आप देखोगे तो भाई साहब आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज ये दोनों ऑप्शंस एज एन आंसर नहीं हो सकते, दोनों में भी डी स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आंसर तो आ गया। बट फिर भी आपके लिए आगे का मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, प्लीज आप सपोर्ट कीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डी ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ क्या है, साइन एक्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, दिस देन कॉस का इज डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स एंड दैट वुड क्लियरली बिकम -2 इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी। और मेरे दोस्त ये हुआ आपका फाइनल आंसर, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। स्मार्ट है, समझ में आ रहा है सब कुछ, बहुत फास्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हो जब सॉल्व करने की बारी आएगी। चलो अब नेक्स्ट सम को सॉल्व करते, थोड़ा सा स्पीड जो है वो बढ़ाते, देखते क्या क्या टर्म दिए। देख के पता चल रहा है यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ क्या बोला है, x बोला है, तो पहली टर्म तो x दिखना चाहिए, y नहीं दिखना चाहिए। तो आप राइट साइड को देखिए, राइट साइड को आपका ये वाला ऑप्शन हट गया, बिकॉज यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है, y। तो सिर्फ और सिर्फ x वाले ऑप्शंस दिखाई देने चाहिए, जो कि 3 ऑप्शंस है। अब देख के ये भी तो पता चल रहा है कि d/dt को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैपिटल D। तो चलो सब कुछ करते हैं। पहले तो मैं जाता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, आप मेरे साथ हो तो मैं लिख सकता हूँ सारी चीज़ें, L देन देर इज dx देन देर इज rx प्लस आर एक्स माइनस आर वाई, सब कुछ इकट्ठा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू कितना लिख दिया, ई लिख दिया। अब इसी के साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी करते, जितनी सारी x की टर्म है, एल डी एक्स प्लस आर एक्स वुड बिकम 2rx माइनस आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई। नाउ इफ यू टेक x इन कॉमन तो आपको मिल जाएगा एल डी प्लस 2r इंटू एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई। और देख सकते हो x और y के कोएफिशिएंट सही से निकल चुके हैं, सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। इजी है, समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर ये आर ई जो भी दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये सारे के सारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, तो कॉन्स्टेंट्स है तो भाई उनको वैसे ही रखने देते। अब इसके बाद आता है इस इक्वेशन का सवाल, तो चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप साथ हो। एल डी वाई सब देख रहे हो ना क्या चल रहा है, आर वाई माइनस आर एक्स माइनस कितना हो जाएगा आर वाई, तो माइनस माइनस प्लस आर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, मुझे बढ़िया सा यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, मुझे सारे x की टर्म अगर साथ में लानी है तो माइनस आर एक्स पहले आएगा प्लस एल डी वाई के साथ आएगा आर वाई प्लस आर वाई, यानी कि 2r y होगा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी टर्म आपकी 0। नाउ इफ यू लुक इनटू दिस माइनस आर एक्स एज इट इज प्लस आपको y को कॉमन करना है तो एल डी प्लस कितना दिखाई देगा 2r इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दिखाई देगा। ये रहेगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों के दोनों हम लोगों के पास है, तो क्यों ना डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट यूज किया जाए। पहली इक्वेशन देख लो, सारे के सारे कोएफिशिएंट सही से लिख लो डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल डी प्लस 2r, उसके बाद मिल जाएगा माइनस आर, फिर नीचे आ जाएगा वापस माइनस आर और साथ में टर्म आएगी एल डी प्लस 2r। तो सब कुछ तो हम लोगों ने सही से लिखा है। सोल्यूशन ऑफ x निकालना है तो यहाँ पे x लिख देते हैं इज इक्वल टू, आपको पता है कि आपको x की पोजीशन में जो है वो कुछ नहीं लिखना है, पहले आप y की पोजीशन क्लियर कर लो, यानी कि माइनस आर आएगा और यहाँ पे एल डी प्लस 2r रहेगा। अब x का जो कॉलम है उस कॉलम में व्हाट यू हैव टू डू इज जो राइट हैंड साइड है वो आपको लिखनी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट।
तो चलिए अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि आंसर्स किस तरीके से आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट आई विल गेट इज एल डी प्लस 2r ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस करके आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी प्लस 2r इंटू ई और माइनस यहाँ पे क्लियरली कितना आएगा 0 इंटू माइनस आर इज 0। अब सिंप्लीफाई करते काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, शायद जल्दी आंसर आ जाए। एल डेरिवेटिव ऑफ ई हो जाएगा प्लस 2r हो जाएगा। अब आपको भी पता है ई जो है वो कांस्टेंट बोला है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई का आंसर कितना आना चाहिए था 0 प्लस कितना आना चाहिए था 2r आना चाहिए था। अब मुझे बताइए 2re वाले आपके पास कितने ऑप्शंस है। अब 2re वाला ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा है वो ये है, तो अपने पास अभी सिर्फ सी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब सी और डी में से कोई एक आंसर के लिए आपको ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करना होगा। जस्ट बी विथ मी, एल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4rld हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। तो ओरली अगर देखा जाए तो एल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर इज 3r स्क्वायर इनटू आपका टर्म जो है वो यहाँ पे हो जाएगा x। तो देख लो मेरे भाई, ऐसा आंसर ऑप्शन तो ऑलरेडी अपने पास है एंड दिस इज नथिंग बट 3r स्क्वायर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, अगर अपने पास ये 3 ऑप्शंस बचे थे, इसमें से अगर ये हट रहा है तो अपना आंसर जो है वो लॉजिकली 3r स्क्वायर और 5r स्क्वायर में से एक होना चाहिए था। बस उसका आपको ध्यान रखना था, फिर ये सम आपका सही से आप लोग सॉल्व कर सकते। थोड़ा बड़ा था बट प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपको ये सम आ जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने कभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नाम सुना है क्या? मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 तरीके के सम्स आते हैं जहाँ पे आपको पहले में वीएस फॉर्म की कॉन्सेप्ट जो है यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की कॉन्सेप्ट लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल dx बाई वाई इज इक्वल टू dy बाई एक्स, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मुझे बताइए इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कैसे किया जाता है। तो किस तरीके से आप इसको करोगे, x को dx के साथ भेज दो, y को dy के साथ रखो, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 2 वेरिएबल, x अलग से आ गया और y भी अलग से हो गया, तो वेरिएबल्स आपके क्या हो गए भाई, सेपरेट हो गए। अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको हमेशा यहाँ पे ऐसे करनी पड़ती थी, व्हाट यू हैव टू डू इज इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आता x dx और यहाँ पे आता y dy। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते तो दिस वुड हैव लुक लाइक x स्क्वायर बाई 2, दिस इज y स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आता प्लस आप क्या लिखते c1। आप सबको पता है इंटीग्रेशंस जो है x रेस टू n का, मैं चाहिए तो वापस आपको दिखा देता हूँ। x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज बड़ा भाई यानी कि x रेस टू n प्लस 1 अपॉन कितना आता है n प्लस 1, तो बड़ा भाई बाय बड़ा भाई। तो लुकिंग इनटू दिस यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c1, और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये 2c1 को 2 को उधर भेज के माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1 जिसको आप नया नाम देते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप सम को सॉल्व कर सकते हो। ये वन ऑफ द फॉर्मेट है जिससे आप सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। फिर सर एक और फॉर्मेट है, वो कौन सा है? एक और फॉर्मेट है जिसको बोला जाता है मेरे दोस्तों मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। यहाँ पे आपको क्लियरली मल्टीप्लायर्स दिए जाएंगे और जैसे कि 3 मल्टीप्लायर्स दिए, 2 दिया, y दिया और आपको z दिया, तो ऐसे मल्टीप्लायर्स देने के बाद आपको बस करना क्या है, इन मल्टीप्लायर्स को यूज करके आपके सम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो भाई 2 टाइप से, अब इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट में नहीं ले रहा हूँ, इसको एमसीक्यूज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ये पैटर्न हम लोग जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके सम्स के साथ। आई होप आपको पैटर्न क्लियरली समझ में आया है और एक्स रेस टू n का इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सम में सोल्यूशन फॉर सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है और आप अगर सोल्यूशन देखोगे dx बाई एक्स है, dy बाई वाई और dz बाई z है, और आप यहाँ पे अगर सोल्यूशन वाइज अगर कुछ चीज़ें आप देखना चाहोगे तो अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ख्याल रखना है कि इनमें से क्या ऑप्शन आ सकता है। तो चलिए हेल्प करता हूँ मैं आपको। एक काम करते हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके से लोगों को कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग इज dx बाई एक्स है, राइट, और 2, हाँ तीसरा साथ में ले लेते हैं। आप कोई भी 2 ले सकते हो। मैं dz बाई z लिख रहा हूँ, मुझे आंसर ऑप्शन के हिसाब से कुछ चीज़ें समझ में आ रही है इसलिए मैं बोल रहा था। हाँ, तो dz बाई z लिख रहा हूँ। तो चलो बताएं, ऑलरेडी x के साथ x की टर्म है, z के साथ z की टर्म है, तो ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सिंपल है। सेकेंड सम से और अच्छे से समझ में आएगा। तो इंटीग्रेटिंग आएगा dx बाई एक्स
इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग आएगा dz बाय आप लिखोगे इसको z, सही है। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x जो होता है वो क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है, कम्स आउट टू बी कितना आता है दोस्त, log x आता है। विद द सिमिलर एनालॉजी मैं यहाँ पे लिखूंगा log x इज इक्वल टू log z, करेक्ट। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज करने की कोशिश करूंगा, प्लस c1 की जगह पे आई राइट log ऑफ c, कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, log x है ना माइनस log z हो जाएगा, करेक्ट। और उसके साथ साथ इज इक्वल टू log ऑफ कितना दिखाई देगा मुझे, c दिखाई देगा। अब आपको पता है log का प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज इधर पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो हम लोगों को लगने वाले, log a माइनस log b को आप लोग लिख सकते हो, आई एम सॉरी, log ऑफ किस में लिख सकते हो, a बाई बी, मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा log ऑफ कितना मिल जाएगा, x बाई जेड इज इक्वल टू log c। log log कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू जेड सी आपको मिल जाएगा। अगर इन दोनों को साथ में लाया उसी तरीके से हम लोग x और y को साथ लाए तो x इज इक्वल टू वाई सी मिल जाएगा, y और z को साथ में लाए तो y इज इक्वल टू जेड सी मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको 3 सोल्यूशन मिलते हैं, इनमें से तीनों के तीनों में से कौन से ऑप्शंस में ये वर्कआउट होता है, तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू c1y मैच हो रहा है, करेक्ट, एंड y इज इक्वल टू c2z, y इज इक्वल टू c2z, चलो ये भी आपका मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये दोनों आंसर ऑप्शन मैच हो रहे हैं। यहाँ पे ये अजीब सा चीज़ है, ये मैच नहीं होगा, एडिशन है नहीं, एडिशन है नहीं, तो दैट्स इट, आपका आंसर जो आएगा दैट इज आंसर ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर टू यू, किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और एक बात सर, आपने इन दोनों को क्यों लिया, पास में y था, तो भाई कुछ भी लो, एक आपका रिलेशनशिप आ जाए तो फॉर्मेट सेम है, तो पूरे के पूरे रिलेशनशिप आपके आ जाने चाहिए। वेरी इजी सम इफ यू हैव गॉट माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट सम, कंसिडरिंग द फर्स्ट टू रेशो, बहुत बढ़िया पूछा है, फर्स्ट टू रेशो ऑफ सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस एलडी। पहले दो रेशोज बताइए आप खुद ही कौन से, एक है भाई dx बाय वाई स्क्वायर, है ना, और दूसरा है dy बाय कितना है, एक्स स्क्वायर। तो अच्छा है ना, ये जो बड़ी वाली टर्म है उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे लोग। अब ऐसा है तो मुझे बताइए, ऐसा सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के हिसाब से एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर के साथ चिपक जाएगा dx, वाई स्क्वायर के साथ चिपक जाएगा dy। नाउ व्हाट यू हैव गॉट इज जस्ट यहाँ तक आने के बाद आप लोग कर सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो बताइए क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब बताइए इंटीग्रेशन करोगे तो दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज वाई क्यूब बाई 3 प्लस कितना लिखोगे, c1 लिखोगे। नाउ आपको पता है ये सारी चीज़ में ऐसे, एक तो पहले तो सम देख के मुझे आंसर आ गया, क्यूब वाले कितने टर्म्स है देखो, 1 2 3 4 ऑप्शन में से ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, तो क्यूब का एक ही ऑप्शन है। आपका आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। दिस दोनों में कॉमन लो इज इक्वल टू c1, भेज दो उधर इसको, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c1 विल बी नथिंग बट c इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। सो देख के पता चलता है एक्स स्क्वायर आया तो इंटीग्रेशन में बड़ा भाई होगा, तो जो भी एक्स क्यूब का ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। डन। अब चलिए नेक्स्ट, कंसिडरिंग द सेकेंड एंड थर्ड रेशो। अब देखो ये आपका पहला रेशो है, यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे आपका थर्ड रेशो है, तो उन्होंने सेकेंड और थर्ड के लिए बोला है तो ले लेते हैं ना भाई, dy बाई 2xy और dx बाय 2xz। अब देखो खुशी की बात, 2x वाली टर्म आपकी हट गई, आपको समझो मिल रहा है वो वापस dy बाय y इज इक्वल टू dz बाय z मिल रहा है। क्या आपको याद है ऐसा सम हम लोगों ने अभी अभी किया है, जहां पे आपको पता है इंटीग्रेटिंग करोगे, याद आया कुछ, देखो अभी अभी किया हुआ है, इंटीग्रेशन करोगे dy बाय वाई इज इक्वल टू dz बाय z का इंटीग्रेशन तो आएगा log y, बताओ याद है कि नहीं, log z प्लस लिखोगे log c, ये भाई साहब इधर आएंगे तो log y माइनस log z हो जाएगा इज इक्वल टू log c हो जाएगा, तो दिस विल बी log ऑफ y बाय z इज इक्वल टू log ऑफ c। तो यहाँ पे आपको y बाय z इज इक्वल टू c मिला, तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cz एंड इट इज एज सिंपल इज दैट। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी। तो खत्म, सी इज योर आंसर। ये तो अभी अभी किया ना, तो इसलिए इसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आते नए टाइप के सम के लिए, यूजिंग अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर बोला है, और मल्टीप्लायर्स दिए हैं आपको, क्या क्या दिए है दोस्त, x दिया है, y दिया है और क्या दिया है z।
और आपको सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब मैं सच बताऊं, जब एमसीक्यूज की बारी आएगी बस आपको ये जो टर्म है ये देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लायर्स को सही से लिखना है जो मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी मल्टीप्लायर्स हैं उनको चिपकाओ, पहले को dx, दूसरे को dy, तीसरे को dz और इनका एडिशन कर दो और भाई को बोलो इज इक्वल टू क्या हो, 0। सिंपल चीज, मल्टीप्लायर्स लिखो, एक को dx, दूसरे को dy, तीसरे को dz छापो, एडिशन करो और इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट, आप बस प्यार से इसको इंटीग्रेट करो। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आपको पता है इनके इंटीग्रेशंस जो होंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और आंसर तो आपका, अभी तो आप ओरली भी इसको आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे सही से, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 को हम लोग c लिख देते हैं। चलो बताओ, अगर आप ये देख पा रहे हो तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, सब जगह पे स्क्वायर 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 होगा इंटीग्रेशन में, तो स्क्वायर वाले कितने आंसर ऑप्शन अपने पास है, ये तो गलत है, ये भी नहीं आएगा, ये तो क्यूब में जा रहा है, तो आंसर ऑप्शन तो देख के पता चल रहा है। देख इधर से ही आप देखो इसका इंटीग्रेशन में स्क्वायर टर्म आ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन इमीडिएटली सी आना चाहिए था। अब प्रोसीजर, भाई स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो फॉलो कर ही लेंगे, x²/2, y²/2, z²/2 इज इक्वल टू c2 को भेज दो उधर पे, c1 लिख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा x² + y² + z² इज इक्वल टू 2c1 इज इक्वल टू नया c होगा, एंड दैट्स इट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर टू यू? बहुत ईजी है, बस देखो और देखो कि इसका इंटीग्रेशन में आंसर जो आता है वो मैच होता है कि नहीं। मैं सेम चीज कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर लीजिए। यूजिंग अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर, वापस यहाँ पे एडजस्टमेंट करिए, देखो 1 दिया है, y दिया है, z दिया हुआ है, आपको पता है क्या करना है। मैंने बोला था आपको ये राइट, ये जो dx dy dz का टर्म है वो देखने की भी जरूरत नहीं है, लगा दो इसको dx, लगा दो इसको dy और लगा दो इसको dz, ऐड कर दो और इज इक्वल टू 0। तो चलो देख के आपको पता चल रहा है, बाई चांस मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरी टर्म सिर्फ x दिखनी चाहिए, तो सिर्फ x है तो ये नहीं आएगा। y के लिए y²/2 दिखाई देना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। भाई इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, वो भी मुझे y²/2 z²/2 डायरेक्टली मिल रहा है, तो भाई आंसर तो ओरली आ गया, मार्क्स तो फुल एंड फाइनल मिल चुके हैं। बस आपको सही लगे इसलिए स्टेप्स लिख लेता हूँ। आपको करना है इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z dz इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन x y का आएगा y²/2, z का आएगा z²/2 एंड कांस्टेंट का आएगा c। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी से क्लियरली मैच हो रहा है। आया समझ में? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द सम। तो आप जाइए अभी देखिए बुक्स में कौन से सम्स है, या फिर आपके पास जो भी एमसीक्यू का फॉर्मेट रहेगा, पीडीएफ रहेगा, विल बी क्लियरली एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो देखिए पूरा का पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 7 तक खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है। अब यूनिट 2 और उसके आगे का जो भी पार्ट है वो अपने क्लास के ऐप पे जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जो है मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में डिटेलिंग में लिखूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं नई नई चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहेंगे वो आपके सामने लेते आऊँगा। थैंक यू सो मच।